Students, welcome in this video class for class 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। हमने पढ़ी थी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, उसमें से ही एक टाइप्स जो थी क्या थी, पैरेललोग्राम। उसके बारे में इस एक्सरसाइज में है। क्या थी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए फर्स्ट सम में क्या कह रहा है ये, गिवन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको क्या गिवन है? एक पैरेललोग्राम। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें जो ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अलोंग किसकी डेफिनेशन के अलोंग? पैरेललोग्राम की डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के अलोंग। तो देखिए फर्स्ट क्या है आपके पास? ए डी। ए डी इज इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल होएगा? ए डी इज इक्वल टू किसके इक्वल होएगा आपके पास? ए डी बी सी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। तो ए डी इक्वल टू बी सी। क्या लिखोगे? अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। समझ में आ गया है? अपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल होती है। तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में देखिए एंगल डी सी बी। कौन सा एंगल? डी सी बी। जो मिड में होता है वो एंगल बनता है आपके पास डी सी बी। ठीक है, हम इसको डी सी बी के अलावा ये भी बोल सकते हैं बी सी डी, तब भी आपके पास यही एंगल होएगा। अब ये वाला एंगल किसके इक्वल होएगा? अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसके अपोजिट यही एंगल है, तो इसको क्या नाम कहोगे आप? डी ए बी या बी ए डी। ये ध्यान रखना, एंगल हमेशा मिड में बनता है। तो मिड में क्या है आपके पास? यहाँ पे सी था ना, और यहाँ पे अब ए भी बन रहा है, तो इसको ए को मिड में ही रखना है। तो इधर से कौन सी लाइन से बन रही है ये पॉइंट? डी ए से, और एक बार कौन सी से? बी ए से। तो क्या हो जाएगा? एंगल डी सी बी इक्वल टू डी ए बी। किसके हो जाएगा? डी ए बी। और ब्रैकेट में आप रिजल्ट जरूर लिखोगे, क्या? अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। आप देखिए ओ सी, ओ सी आपका कहाँ है? ये रहा ओ सी। ओ सी किसके इक्वल होएगा? ओ ए के, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ये वाला डायगोनल इसके इक्वल और ये डायगोनल इसके इक्वल। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ओ सी इक्वल टू ओ ए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट में देखिए क्या है, एम डी ए बी। डी ए बी, देखिए डी ए बी यानी ये वाला एंगल कह रहे हैं ये, प्लस एम सी डी ए। सी डी ए यानी ये वाला एंगल। पहले ये एंगल था और फिर ये वाला एंगल। मीन्स ये एंगल कैसे हैं आपके पास? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल उनका सम कितना है आपके पास? इसमें क्या करना है आपको? क्या दिया हुआ है? डी ए बी है, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इनका क्या है? सम। किसके इक्वल है? अब ये एंगल क्या है आपके पास? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, जब भी हमारे पास कोई लाइन होती है तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, और एक आपके पास क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो उसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम भी कितना होता है? 180। क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये इसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होएगा? 180, या फिर क्या कह दो? सप्लीमेंट्री। तो आपके पास क्या गिवन है? एंगल, इसको नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। तो आप ये भी लिख सकते हो क्या? डी ए बी प्लस एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसका रिजल्ट। एडजेसेंट एंगल इन, या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम
इज 180। समझ में आ गया है। अब तो इसने ये दोनों लिए थे, आपके पास ये दोनों होंगे तब उनका सम भी कितना आएगा 180। अगर आप ये दोनों लोगे तो इनका सम भी कितना आएगा 180। अगर आप ये दोनों लोगे एंगल तो इनका सम भी कितना आएगा 180। समझ में आ गया है। तो अब देखिए सेकंड सम के फर्स्ट पार्ट में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ अननोन्स एक्स वाई जेड। आपके पास ये फिगर है, इसमें आपको दिख रहे हैं एक्स वाई और जेड, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, और ये गिवन है आपके पास भी क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो यानी ये पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो देखिए ये 100 है, तो इसके अपोजिट क्या है आपके पास y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ये 100 है तो ये भी क्या होएगा 100, बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइन और फिर ग्राम, ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो ये 100 है तो ये भी कितना हो गया है 100। तो अब देखिए, अब x और z में से कोई सा भी एक पता लग गया तो आपके पास ये दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल। तो अभी आपको कहा था जो इसके एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180। जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम कितना होता है 180। तो x इज इक्वल टू 180, ये 100 को इधर ले जाएं, माइनस हो गया तो कितना रह गया आपके पास 80। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 80। जैसे ही x की वैल्यू 80 आई है तो z भी कितना होएगा आपके पास 80। तो x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 80। यहाँ पे क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब x भी पता लग गया आपको, z भी पता लग गया और y भी पता लग गया है, यही हमें 3 निकालने थे। समझ में आ गया है। तो अब एक रिज़ल्ट देखिए क्या है। अब मैं आपको बता रही हूँ एंगल के बारे में भी, एंगल कैसे होते हैं, जो आपके पास आपने पहले भी पढ़ा होगा। अगर आपके पास दो लाइंस हैं, एक लाइन क्या है L और एक क्या है M, दोनों ही लाइन क्या है पैरेलल लाइंस मीन्स आगे बढ़ती जा रही हैं, कहीं पे भी जाके मिल नहीं रही है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हर जगह सेम है। समझ में आ गया है। अगर दो लाइन क्या हो पैरेलल और एक उसको कट करने वाली लाइन, तो उसको क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये क्या है पैरेलल लाइंस और उन दोनों को कट करने वाली एक क्या हो ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपको ये तो पता है, अगर जब भी दो लाइनें होती हैं ये इसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपके पास देखिए एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ऐसे ही 2 और 3 भी क्या है 2 और 3 ये भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर हम इधर साइड बात करते हैं तो 5 और 8 ये भी क्या है 5 इज इक्वल टू 8 और 6 इज इक्वल टू 7। ये सारे के सारे क्या है आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। समझ में आ गया है। ये तो दो लाइनों पे ही था। अब आपके पास क्या है जब दो लाइनें पैरेलल और एक क्या हो ट्रांसवर्सल लाइन, एक आपके पास होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन से होंगे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब सेम हूँ। मान लीजिए देखिए इसके लाइन के दो ऊपर बन रहे हैं आपके पास एंगल और दो इस लाइन के नीचे बन रहे हैं। ऐसे ही इसके दो ऊपर साइड बन रहे हैं और दो इधर साइड बन रहे हैं। अब देखिए मान लीजिए मैंने ये वाला एंगल लिया है, ये एक साइड क्या है यहाँ पे हमारे पास राइट साइड और यहाँ पे क्या है लेफ़्ट साइड। अगर हम इसके लेफ़्ट में ले रहे हैं और इसके भी कहाँ पे लेंगे लेफ़्ट में, ऊपर साइड और कहाँ पे लेंगे लेफ़्ट में। ये अप है 5 अप में है ना, तो इसके भी अप में कौन सा है 1 और
2, कौन सा है 1 और 2। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में है तो इसके भी क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में, तो एंगल 1 और एंगल 5। अब देखिए 6 भी अपर है तो इसकी इधर साइड कौन सा है आपके पास राइट साइड में 2, तो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। और अब देखिए अगर मैं डाउन में लेती हूँ, डाउन में 7 और 8 है, ये कहाँ पे है लेफ़्ट में, तो इसके भी लेफ़्ट में, तो कौन सा हो जाएगा 7 किसके इक्वल होएगा 3 के, और 8 किसके इक्वल होएगा आपके पास 4 के। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास क्या होते हैं इक्वल होते हैं। समझ में आ गया है। आपके पास क्या है, ये जो आपके पास आमने सामने थे वो आपके पास क्या होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मान लीजिए अगर ये अपर है तो दूसरी लाइन का भी क्या देखेंगे, अपर ही लेफ़्ट है तो लेफ़्ट, राइट है तो राइट, तो ये क्या होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ गया है। वर्टिकली अपोजिट एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कल को हम पढ़ेंगे अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ये पूरे अच्छे ढंग से बताना पड़ेगा कि अल्टरनेट में बच्चे बहुत पजल होते हैं, तो आपको कल बताया जाएगा भी अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।